दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइए। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे 343 पे घंटों का जाम लग गया। अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग पर परसा के पास गाड़ियां फंसती नजर आई। सरगुजा और बलरामपुर जिले में मंगलवार दोपहर बाद झमाझम बारिश के कारण जर्जर हो चुके नेशनल हाईवे 343 में कई गाड़ियां गड्ढों में फंस गईं। अंबिकापुर से लेकर राजपुर के बीच परसा में यात्री बसें, ट्रकों समेत अन्य वाहन घंटों तक फंसते नजर आए। नेशनल हाईवे विभाग ने गड्ढों को पाटने के लिए नदी के बोल्डर, मुरुम मिट्टी और कुछ जगहों पर क्रशर डस्ट डाले, जो कि बारिश में मुसीबत बन चुके हैं। मंगलवार को अंबिकापुर से सरगुजा और रामानुजगंज के बीच कई स्थानों पर गाड़ियां फंसती नजर आई। नेशनल हाईवे 343 पर अंबिकापुर से लेकर रामानुजगंज तक की सड़क पूरी तरीके से दुर्दशा हो चुकी है। गड्ढों के बीच कहीं कहीं पर सड़क बची हुई है। इस मार्ग का नया निर्माण कार्य होना है और जिसके लिए 2 पैच में टेंडर स्वीकृत हो चुके हैं। पेड़ों की कटाई भी जोरों शोरों से की जा रही है। इस सड़क के मरम्मत के लिए 10 करोड़ में टेंडर ठेकेदार को दिया गया है। गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन नबी के मौके पर डीजे और पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। रायपुर में 8 सितंबर को यहां पर झांकी निकाली जाएगी। सीसीटीवी कैमरे से इसकी निगरानी होने जा रही है। रायपुर में 8 सितंबर को गणेश विसर्जन की झांकी निकाली जाएगी। झांकी के दौरान डीजे बजाने और पटाखों पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जिला प्रशासन ने डीजे और पटाखों पर बैन लगा दिया है। ईद मिलादुन नबी 4 या फिर 5 सितंबर को मनाई जाएगी। शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि एसडीएम उमा शंकर बंदे और एसएसपी के लखन पटले के समाज प्रमुखों से इन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि लोग परंपराओं और उत्साह के साथ त्यौहार मनाएं, लेकिन शांति और भाईचारा बनाए रखना सबसे अहम है। 12 घंटे से बाढ़ में फंसे शख्स को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। ड्रोन से लोकेशन को ट्रेस किया गया। सुकमा में एयरफोर्स और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के सुकमा के सबरी नदी में 12 घंटे से अधिक का समय बीत चुका। फंस चुके एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जिला प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर चलाया। नाड़ी गुफा तेलावर्ती के पास बाढ़ में फंसे हुए व्यक्ति को बचाया गया। तेज धारा और बड़े पत्थरों के कारण मोटर बोट से बचाव पाना संभव नहीं था। प्रशासन और पुलिस ने तुरंत कोशिश शुरू की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। स्थिति गंभीर हुई तो वायुसेना को मदद के लिए बुलाया गया। ड्रोन से लोकेशन ट्रेस किया गया और तकरीबन सोमवार को 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने कांकेर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, साथ ही बालोद और नारायणपुर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। जिसके अलावा अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। वहीं आंधी चलने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर में 31 लाख रुपए का पीएम आवास घोटाला देखने को मिला। कलेक्टर ने सीओ जिला पंचायत को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के ग्राम उड़ांगी में पीएम आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। रोजगार सहायक ने फर्जी मास्टर रोल बनाकर मनरेगा की मजदूरी के 31 लाख रुपए हड़प लिए हैं। मामला तब सामने आया जब पीएम आवास के 159 हितग्राहियों ने कलेक्टर जनदर्शन में इसकी शिकायत की। हितग्राहियों ने बताया कि रोजगार सहायक ने फर्जी मास्टर रोल के जरिए पूरी राशि निकाल ली है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीओ को जांच के निर्देश जारी किए। वहीं कलेक्टर जनदर्शन में अन्य मामले भी यहां पर निपटाए गए। 24 घंटे के अल्टीमेटम पर एनएचएम कर्मचारियों ने जवाब दिया और कहा 2 सांसदों का समर्थन इन्होंने जुटाया। स्वास्थ्य संचालनालय का इन्होंने घेराव कर दिया और आदेश की प्रतियां जलाई गई। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शनरत हैं। खून से सरकार को लेटर तक लिखा जा चुका है। वहीं सरकार
एनएचएम कर्मचारियों की 10 में से 5 मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दे चुकी है, लेकिन बात अब तक नहीं बन पाई है। इस बीच सोमवार को हड़ताल पर बैठे सभी एनएचएम संविदा कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने को आदेशित किया गया था। आदेश नहीं मानने पर बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई थी और इस आदेश को अब 24 घंटे बीत चुके हैं। आदेश के जवाब में एनएचएम कर्मचारी मंगलवार को स्वास्थ्य संचालनालय पहुंचे। यहां कर्मचारियों ने आदेश की प्रति संचालनालय के सामने ही जला दी। संविदा कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तौर पर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में वार्ड बॉय आया के 100 पदों पर भर्ती की जा रही है। 24 सितंबर तक इसके लिए आवेदन आप प्रस्तुत कर सकते हैं। 100 अंकों का एग्जाम होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर ने स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत 50 वार्ड बॉय और 50 वार्ड आया के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 2 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि आज से शुरू हो चुकी है, बीते दिन से। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर रखी गई है। त्रुटि सुधार के लिए 25 से 27 सितंबर तक का समय दिया जाएगा और परीक्षा की संभावित तिथि यहां पर 12 अक्टूबर दिन रविवार का चयन किया गया है। धमतरी में 12 घंटे के अंदर 2 लोगों का जान ले लिया गया। नानी को मार डाला और पैसे नहीं देने पर मां को भी पीटा गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 12 घंटे के अंदर 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुरी में आरोपी सोना चांदी लूटने के इरादे से घर में घुसे। बुजुर्ग पति पत्नी को बंधक बनाया गया। पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और फिर सोने और चांदी के जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहाँ पैसे नहीं देने पर नाती ने अपने नानी को ही डंडे से पीट कर हत्या कर दी। उसकी मां को भी घायल कर दिया और जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। बाढ़ में बह चुकी है पुलिया और जान जोखिम में डाल करके बल्ली और तार के सहारे नाला पार करके स्कूल जाने को मजबूर है। जिले में आई बाढ़ के बाद सड़क और पुलिया का सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की चपेट में आकर जिले में तकरीबन 23 पुल ऐसे हैं जो टूट चुके हैं, जिसके कारण स्कूल आंगनबाड़ी अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं। बारसूर क्षेत्र के कोराकोटी प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल करके स्कूल पहुँचने को विवश है। कोरकोटी स्कूल में पढ़ने वाले रेखा गांव के बच्चे रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलकर बारसूर से चित्रकूट सड़क पर बने पुल को पार करके स्कूल पहुंचते थे, लेकिन बाढ़ में पुल का एक छोर बह जाने की वजह से आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीण यहां लकड़ी की बल्लियां और तार के सहारे आना जाना कर रहे हैं। इसी टूटे हुए पुल से रेखा गाँव के 20 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं। भाजपा शहर संगठन में 95 नामों की लिस्ट जारी की गई है। बिलासपुर में 51 कार्य समिति, 14 अस्थायी और 30 विशेष आमंत्रित सदस्यों के साथ नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा शहर जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय की अनुशंसा पर उन्होंने टीम की कार्यकारिणी में 51 कार्य समिति के सदस्य, 54 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 30 विशेष आमंत्रित सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं। जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि इस टीम के गठन के साथ ही जिला स्तर पर पार्टी की मुख्य संगठनात्मक संरचना तैयार हो चुकी है। ये अगला चरण जो है 7 मोर्चा और फिर 20 प्रकोष्ठों की घोषणा का है, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। रायपुर के बेबीलोन होटल में लगी आग, लिफ्ट बंद होने की वजह से लोग फंस गए और 47 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर अंजाम दिया गया। राजधानी रायपुर के बेबीलोन होटल में मंगलवार की रात अचानक से 9 बजे आग लग गई। लिफ्ट बंद होने की वजह से लोग ऊपर ही फंस गए। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। तकरीबन 47 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग पर भी काबू पा लिया गया है। ये घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बेबीलोन टावर की पहली मंजिल में केबल की आग लगी थी और आग ने धीरे धीरे 7वें फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस, दमकल टीम और एसपी कलेक्टर के साथ मौके पर पहुंचे। समय रहते सभी फ्लोर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने 5 मांगे मानने का दावा किया, जिस पर मनेंद्रगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोई भी पत्र नहीं मिला है। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी राज्य सरकार की चेतावनी के बावजूद हड़ताल पर डटे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन अनवरत रूप से जारी रहेगा। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में 226 एनएचएम कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शनरत है। इस आंदोलन की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो गई हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ दौरे के दौरान कहा था कि एनएचएम कर्मचारियों की 10 मांगों में से 5 मांगे पूरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शेष 5 मांगे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, जिसके लिए केंद्र को पत्र भेज दिया गया है। ये तमाम बातें लिखित में मांगते हुए कर्मचारियों ने आक्रोश व्यक्त किया। शंकराचार्य ने कहा कि गणेश प्रतिमाओं में किसी और को दिखाना पाप है। मूर्तिकार भी इस पे संपूर्ण बराबर भागीदार दोषी है। रायपुर में हिंदू संगठन ने कहा कि छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणेश प्रतिमाओं के स्वरूप में बदलाव को लेकर सर्व हिंदू समाज ने काफ़ी नाराजगी जताई है। इसके विरोध में सोमवार को एसएसपी कार्यालय में शिकायत करके कार्यवाही की मांग की गई। इस पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि प्रतिमा में किसी और को दिखाना पाप है। मूर्तिकार भी दोषी है। शास्त्रों के अनुसार सभी देवी देवताओं के रूप में पहले से निर्धारित है, जिनमें मनमाने बदलाव की अनुमति नहीं है। परमात्मा को हर जगह देखा जा सकता है, लेकिन किसी नश्वर व्यक्ति को भगवान की प्रतिमा में दिखाना अपमानजनक है। ऐसे प्रयोग रचनात्मक नहीं बल्कि धार्मिक विकृति हैं। ऐसी मूर्तियां बनाने वाले कलाकार भी पाप के भागी हैं। छत्तीसगढ़ से दिवाली और छठ पर 4 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने जा रहा है। इसमें दुर्ग, सुल्तानपुर, चरनापल्ली, रक्सौल, गोंदिया, पटना और दुर्ग, पटना शामिल है। छत्तीसगढ़ में त्योहारों के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के संचालन करने का फैसला किया है। दिवाली, छठ पूजा पर छत्तीसगढ़ से 4 और स्पेशल ट्रेन चलने वाली है, जिसमें दुर्ग, सुल्तानपुर, चरनापल्ली और रक्सौल, गोंदिया, पटना और दुर्ग, पटना ट्रेन शामिल है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इन ट्रेनों के वजह से यात्रियों को कंफर्म बर्थ और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इससे छत्तीसगढ़ से होकर यूपी, बिहार और दिल्ली, आंध्र प्रदेश आने वाले तमाम कई राज्यों के यात्रियों का सफ़र आसान हो सकता है। पीएम की मां पर टिप्पणी के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने राजीव भवन का घेराव कर दिया। कांग्रेसियों ने फूल लेकर के इनका स्वागत किया और मोहब्बत की दुकान में स्वागत के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ कांग्रेस मंच से कथित अपशब्द कहे जाने के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी। पहले बीटीआई मैदान में सभा का आयोजन किया गया और फिर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता काली साड़ी और कपड़े पहनकर कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन का घेराव करने के लिए निकले, जहां भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए राजीव भवन की ओर आगे बढ़ी और इस दौरान कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने बीजेपी महिला मोर्चा का फूल लेकर के स्वागत किया। एक और जहां भाजपा की महिला कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मोहब्बत की दुकान में स्वागत के नारे लगा रहे थे। रामगढ़ को बचाने टीएस सिंहदेव ने सीएम को चिट्ठी लिखी, जिस पर कहा गया कि गलत रिपोर्ट देकर खदान खोलने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य क्षेत्र में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को वन विभाग की अनुज्ञा धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर रामगढ़ पर्वत पर संभावित संकट के मद्देनजर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सीएम विष्णुदेव साय को 6 पन्नों का एक पत्र भेजा है, जहाँ सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा डीएफओ ने इस खदान को स्वीकृत करने के लिए जिस पर 10 पॉइंट के स्थल प्रतिवेदन को तैयार किया गया है, इसे शासकीय रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों को छिपाया गया है। भगवान श्री राम के वनवास काल से रामगढ़ जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ संरक्षित धरोहर सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा के साथ ही विश्व की प्राचीन नाट्यशाला भी है। इस क्षेत्र का अपना एक पर्यावरणीय प्रभाव है और वन्य जीव का आवासीय स्थल है, जो इस खदान के 10 किलोमीटर के दायरे में है। वर्तमान में संचालित पीकेईबी कोयला खदान में विस्फोट के कारण रामगढ़ की पहाड़ी दरक रही है। ये तमाम बातें इन्होंने अपने पत्र में उल्लेखित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। बस्तर में बाढ़ के मद्देनजर दीपक बैज ने राहत सामग्री पर सवाल उठाया और कहा, सरकार क्या एक पैकेट चावल तक नहीं दे सकती। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बस्तर में बाढ़ प्रभावितों को जानकारी और दी जा रही राहत सामग्री पर सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रशासन की ओर से बांटी जा रही सामग्री को सामने रखकर कहा कि ये गरीबों और पीड़ितों के साथ मजाक है। दीपक बैज ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों को केवल 1-1 पाव दाल, चावल और तेल दिया
किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 10-10 रुपए के सोयाबीन बड़ी और चना के छोटे छोटे पैकेट राहत सामग्री के नाम पर बांटे जा रहे हैं। जिन लोगों के पास बर्तन और पानी तक नहीं है उन्हें सूखा राशन दिया जा रहा है, जो किसी काम का तक नहीं है। खबर जीपीएमसी जिले से, जहां एक्टिवा से हाथी को छेड़ा तो एक को इस हाथी ने कुचल दिया, 4 मकान और फसलें को इन्होंने तबाह कर दिया। पिंडरा में हाथी और मानव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में हाथी और मानव संघर्ष की 3 अलग अलग घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मरवाही नगर पंचायत क्षेत्र में एक युवक ने सड़क पार कर रहे हाथी को एक्टिवा से छेड़ने की कोशिश की। वायरल वीडियो में युवक हाथी के पास जाकर उसे हाथ से मारने का प्रयास करता दिखा। पिंडरा के कोटमी खुर्द गांव के झंडी जंगल में दूसरी घटना हुई। छतनी निकालने गए मोहर सिंह नाम के व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर दिया। घायल मोहर सिंह का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वन विभाग के अनुसार एटीआर से एक हाथी खोडरी रेंज में पिछले 2 दिनों से विचरण कर रहा है। इसके अलावा मरवाही वन परिक्षेत्र के मटिया डांड में हाथी ने 4 मकानों को क्षतिग्रस्त किया है। साथ ही 3 किसानों की फसलों को काफी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम हाथी की निगरानी कर रही है। ग्रामीणों को जंगल की ओर ना जाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। 14 मंत्रियों पर जनहित याचिका लगाई गई है, जहां हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखाया और याचिकाकर्ताओं के आग्रह पर 3 हफ्ते बाद की अगली सुनवाई यहां पर तय करी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्री बनाए जाने का मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच चुका है। मामले में दायर किए गए जनहित याचिका की चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई। शासन की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया और समय मांगे जाने पर हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई की तारीख रखी है। बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने अधिवक्ता अभ्युदय सिंह के जरिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है, जिसमें 14 मंत्री बनाए जाने को असंवैधानिक बताया गया है। याचिकाकर्ता ने PIL में सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके।